हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है इस समय यूपीपीएससी मेंस 2023 जारी है और उसका जो जीएस फर्स्ट पेपर है और जीएस सेकंड पेपर हिंदी और निबंध का पेपर हो चुका है। मैं छोटा सा एक ग्लिम्प्स आपके लिए लेकर के आया हूं। फिलहाल इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो जैसे ही पेपर समाप्त होगा उसके बाद आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर के आया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिसको कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, अभी सारे क्वेश्चंस भी नहीं लगाए हैं, उसको डिटेल वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज हो या माइक्रो टेस्ट सीरीज हो या जो माइक्रो नोट्स हमने नॉर्मली फ्री भी प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टेलीग्राम में, डायरेक्टली वहां से पूरे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। जैसे अगर मैं यहां से बात करूं तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपको मालूम चलेगा कि टोटली ये क्वेश्चन हमको दिखाई पड़े हैं। जैसे ये आपने देखा था इस बार ये कलेक्टर वाला जो आया था आपका पत्र लेखन वाला, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एक आपको दिया भी गया था लिखने के लिए। यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा फॉर्मेट आपको दिया गया था और वो भी जिला कलेक्टर साहब के ऊपर ही दिया गया था। उसी कुछ फॉर्मेट में जो है आपको इस प्रकार का ये पत्र देखने के लिए मिला था। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो कार्यालय आदेश के ऊपर आया था, तो कार्यालय आदेश के इसी टाइप का आपको मेंस टेस्ट सीरीज पर पूरी तरीके से क्वेश्चन दिया गया था और उसी फॉर्मेट में जो है ये क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला था। तो ये टेस्ट सीरीज से दोनों इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये जो आप सामने देख रहे हैं इसके भी पूरे के पूरे वही, इवन वाणिज्य भी हमारी टेस्ट सीरीज में था, ग्रामीण भी था, वैष्णव भी था। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जो आपके प्रत्यय है, प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो प्रत्यय भी था, ये भी हमने देखे थे। इस प्रकार से आपको हमारे टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हो। इसके अलावा ये कुछ अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द की बात है, तो ये अशुद्ध शब्द ये सारे के सारे जो आपको प्रैक्टिस कराए गए थे ये मेंस टेस्ट सीरीज में आपको दिए गए थे। तो आई होप सो आपने भी इसको ठीक किया होगा। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ यहाँ पर मेंस टेस्ट सीरीज में ही हमने रखा हुआ है और मेंस टेस्ट सीरीज में ही आपके जो लगभग जो 10 क्वेश्चन आए थे मुहावरे में, उसमें भी 8 क्वेश्चन डायरेक्टली क्या कहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से आपको देखने के लिए मिल गए थे। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं तो निबंध की बात करूं तो निबंध में भी हम देखें तो डायरेक्टली क्या कहते हैं इस प्रकार के हमको क्वेश्चंस मिले थे। जैसे चरित्र निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है, इसी प्रकार हमने भी आपको दिया था साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है, उसमें भी समाज के चरित्र के बारे में आपको जानना ही होता है। इसके अलावा G20 तो इस बार के लिए सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक था ही था, तो वो भी हमने प्रॉपरली आपको दिया था। G20 और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, तो ये भी हमारा आया था, क्वेश्चन 3 था, दैट इज टेस्ट 18 में। इसके अलावा आपको पूरा इस तरीके से निबंध के फॉर्मेट में पूरा आपको लिख करके भी दिया गया था, बाइलिंगुअल हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो उसको भी हमने देखा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन यहां पर डाला गया था, सतत विकास के लिए आधुनिक कृषि, और इसका भी हमने आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड भी कराया था श्लोक, कविताओं, इन सब के मामलों में। तो ये डायरेक्टली हमको निबंध देखने के लिए मिले थे। इवन पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के समक्ष क्या संकट है, इस प्रकार का हमको एक जलवायु परिवर्तन के समक्ष भी हमने देखा था क्या वैश्विक परिवर्तन आ रहे हैं। भूमंडलीकरण, कुटीर उद्योग को अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट था, इस प्रकार का हम क्वेश्चन पूरा कर चुके थे। तो साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारियां हो, चाहे भारतीय संस्कृति का पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो, इन सब के आपको बाकायदा मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए थे मेंस टेस्ट सीरीज में। आप यहां देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हिंदी में भी आपको प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा पेपर 1 की बात करें तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे क्षेत्रवाद के ऊपर क्वेश्चन यहां पर लगा हुआ है। इसी प्रकार का मेंस में भी हमने क्वेश्चन देखा था, बेरोजगारी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहां पे गरीबी केवल आर्थिक असमर्थता की स्थिति नहीं है, बेरोजगारी केवल निर्धनता का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। महासागरों के ऊपर भी, भारतीय महासागरीय संसाधनों के ऊपर क्वेश्चन आया है। दक्षिण एशिया में रोहिंग्यास को लेकर के यहां पर भी हमने आपसे रोहिंग्यास के बारे में और फॉरेनर्स और
रिफ्यूजीज के बारे में क्या भारत कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके बारे में हमने आपको मेंस के क्वेश्चन दिए थे। 57 का संग्राम के ऊपर भी यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जा चुका था। इसके अलावा बात करें तो गरीबी उन्मूलन और गरीबी विकास को लेकर के देखें तो लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाने में संगठन की बात की गई है, और महिला संगठन के ऊपर भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्प्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और ये उसके मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। डिटेल वीडियो हम इसके ऊपर लेकर के आएंगे जैसे ही सारे पेपर समाप्त होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके सामने क्लास के फॉर्मेट में वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर लेके आई जाएंगी। शहरीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, और यहां पर शहरीकरण के बारे में भी आपको प्रॉपरली क्वेश्चन दिया गया है। इवन एसडीजी गोल के बारे में भी आपको यहां मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा देखें तो यहां पर बेसिकली मानव प्रवास के ऊपर क्वेश्चन आया है, जबकि इसी प्रकार का आपको प्रवासन के ऊपर यह भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था कि इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो कारण और परिणाम की बात है तो यहां पर भी है क्यों पलायन करते हैं, तो कारण यहां भी देखना पड़ता है, पुश और पुल फैक्टर को। इसी प्रकार क्या प्रभाव है उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम GS2 के भी देखेंगे। GS2 में भी देखें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, यहां पर इस प्रकार की भी दी गई है। प्रस्तावना में गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्ययों पर चर्चा करें, वर्तमान परिस्थितियों में क्या यह प्रतिरक्षण योग्य है। इसके अलावा भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मानने का प्राथमिक औचित्य क्या है। ये हमारे कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, तो आपको यहां से नॉलेज मिल सकती थी। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही था, और यहां पर भी आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर उसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इवन महिलाओं के लिए किस प्रकार सहायक है, अगर इसको आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से फर्स्ट पेपर में संगठनों की बात की गई है, तो वहां पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अगर कुछ आपको नाम मालूम है तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। इसके अलावा सार्क की जगह बिम्स्टेक को सशक्त बनाने की बात की जा रही है, विवेचना कीजिए। इसी प्रकार का कुछ यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया। बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, क्या समानताएं या समानताएं हैं। नए संगठन के गठन से भारतीय विदेश नीति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सरकारी सेवा देने के लिए ICT प्रयोग की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार ई गवर्नेंस के ऊपर भी आपको प्रॉपरली क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा अगर यहां पे देखें तो ICT का उपयोग भारत सरकार के कामकाज शासन का समग्र विकास में कैसे योगदान देता है। आपको समझ में आ रहा होगा ये मेंस टेस्ट सीरीज है, और मेंस टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली इस प्रकार के आप क्वेश्चन देख रहे हो। ये तो मैं केवल एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रहा हूं। जैसे ही पेपर समाप्त हो जाएगा, आपके 6 पेपर जो है आपके GS के पूरे समाप्त होंगे, एक डिटेल वीडियो लाया जाएगा आपके डिस्कशन के फॉर्म में, कि आपको समझ में आएगा कि मेंस टेस्ट सीरीज और जो माइक्रो टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनमें डायरेक्टली आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता का क्या महत्व है, यहां पर हमने भी दिया है। G20 शिखर सम्मेलन से क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए, और भारत की भूमिका क्या है उसको भी बताइए। इवन स्पष्ट कीजिए किस प्रकार G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक रूप से दक्षिणी क्षेत्र के नेतृत्व के रूप में चिन्हित करती है, यह भी हमने यहां पर आपको दिया था। इसके अलावा यहां पर कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन इस प्रकार के हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर दिया भी गया था। अच्छा, ये आंसर फॉर्मेट है शायद। वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। भारत पाक संबंध में बार बार कटुता क्यों आ रही है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको यह बताया गया था। पड़ोसियों के साथ संबंधों के कारणों की चर्चा कीजिए। पड़ोसियों से हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, उनके प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस प्रकार की भी चर्चा की गई थी। इसमें पाकिस्तान को भी रखा गया था, नेपाल को भी रखा गया था बेसिकली। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं। इसी प्रकार देखिए, अमेरिकी यात्रा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई थी तब बोला गया था भारतीय अमेरिका के बीच व्यापार और पूंजी प्रवाह के रुझान क्या हैं, और आपको मालूम है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल डायस्पोरा का है, खासकर जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका की राजनीति के ऊपर।
नागरिक अधिकार पत्र क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। इसी प्रकार का हमने भी क्वेश्चन दिया था, नागरिक घोषणा पत्र क्या है, कैसे लोगों को सशक्त बनाता है, सत्ता में बैठे लोगों की कैसे जवाबदेही सुनिश्चित करता है, और क्या क्या इसके समान चुनौतियां हैं। तो वो सारी चीजें आपको दी गई थी। क्या भूमिका है, भूमिका में भी आपको बताना चाहिए था, सकारात्मक भी और कुछ निगेटिव भी, कि क्या वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार का ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी प्रकार देखें तो भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान कैसे करते हैं। भारतीय संघ के भीतर अपने संघीय ढांचे को बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली क्या चुनौतियां हैं, संघीय ढांचे के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। राज्यपाल का तो सबसे बड़ा विवाद था, तो इसीलिए आप यहां पर इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। उसी के आधार पर मेंस टेस्ट सीरीज में भी आपको यह प्रोवाइड किया गया। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट करें। इसी प्रकार का यहां पर दिया जा रहा है, भारतीय सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के साथ उभरती प्रवृत्तियों के संदर्भ में लोक सेवा में सिविल सेवाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आई होप सो डिक्टो छपा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मैंने कुछ ग्लिम्प्स आपको देने का प्रयास किया था वृहद वीडियो के संदर्भ में। जैसे ही आपके सारे पेपर समाप्त होंगे, हम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ दोबारा इंटरेक्शन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।